आपके कप्तान के हाथ में पतंग तो नहीं आएगी ना। अदालत ने उनको चोर डिक्लेयर किया है, करप्ट शख्स करार दिया है। जो सब कॉन्टिनेंट है पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, इसके अंदर इतना दिलेर आदमी कोई नहीं था जितने शेख वकास अकरम साहब। ये इनकी तहरीक नाकाम हो चुकी है। अब ये अपनी फेस सेविंग तलाश कर रही है तहरीक इंसाफ। वेक अप। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, आज 5 फरवरी है और हम यौम कश्मीर अपने उसी अयादे के साथ मना रहे हैं कि कश्मीर हमारी शेरग था, कश्मीर हमारी शेरग है और कश्मीर हमारी शेरग रहेगा। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान में जो कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं उस पर बात करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत को जंग में धूल चटाई थी, इसी तरीके से हमने इनको एक दफ़ा फिर जो है वो खेल के मैदान में भी जो है वो सबक सिखाने का जो है वो फैसला कर लिया। इस हवाले से कल वज़ीर आज़म ने बहुत वाज़े ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान भारत के साथ नहीं खेलेगा जब तक कि बीसीसीआई अपना एटीट्यूड ठीक नहीं करेगी। इसकी इंसाइट्स पर भी बात करूंगी। इसके अलावा जनाब पीटीआई आज कुछ बड़ा फैसला करने वाली है। ये फैसला क्या होगा, 8 फरवरी से पहले कौन से एहतजाज होंगे, इन तमाम इंसाइट्स पर मैं बात करूंगी। और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? मैं ठीक, आप कैसे हैं? आप बसंत का जिक्र नहीं कर रही हैं आज? बसंत का मैंने कल के लिए छोड़ा था, लेकिन आप कहेंगे तो कर लेंगे। बसंत है जी। आज देखें यौम यकजाती कश्मीर का दिन है, बिल्कुल, और दूसरा बसंत है जी। बसंत। अब बसंत तो एक बेहतरीन किस्म का त्यौहार मनाया जा रहा है इस वक्त। आप देख लें कि लोग जो हैं वो पतंगे खरीद रहे हैं। करोड़ों रुपए की पतंगे खरीदी जा चुकी हैं। बड़ी महंगी महंगी उनके वो आ रही हैं, क्या चरखियां शरखियां और ये सब है। डोर होती है ना जी। हाँ। डोर होती है कीमती है डोर, बिल्कुल लोगों ने खरीद ली है डोरें। 54 करोड़ रुपए की जो है ना वो डोरें खरीदी गई हैं। लेकिन पॉलिटिक्स भी हो रही है हसन इस पे। क्या हो रही है? बसंत पे कहा यह जाता है कि बसंत जो है ना वो बाहर से रिलेटेड है और अभी तो सर्दी का ही मौसम है। बसंत वैसे मनाई जाती है और रमजान मुबारक है ना, तो ये 20 साल बाद बसंत आ रही है जी। आप अच्छा। इसमें भी मेखे निकालें। देखें अब अच्छा, रमजान की वजह से जल्दी मना रहे हैं आपके कप्तान के हाथ में पतंग तो नहीं आएगी ना। आपके कप्तान के, ठीक है, क्योंकि उनके हाथ में अदालती फैसले हैं, उनके हाथों के ऊपर करप्शन के दाग हैं। ठीक है, आपके कप्तान के हाथों के ऊपर जो है वो करप्शन के दाग हैं और आजकल वो हैं, उनके सामने है अडियाला की जो सलाखें हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये है इमरान अहमद न्याजी। कौम को जो है वो हवा में उड़ाते रहे और खुद इस वक्त जेल के अंदर जो है ना वो कैद हैं। अच्छा, ये है बसंत इमरान अहमद न्याजी के लिए, अच्छा। अडियाला के चांसलर के लिए। आप बसंत मनाने जा रहे हैं वैसे लाहौर कि नहीं? आप बसंत मनाने जा रहे हैं लाहौर के? जो हुक्म मेरे आका, आप बताएं क्या करूं, जाऊं ना जाऊं? ये तो आपका डिसीजन है वैसे। अच्छा, हम बात करेंगे सबसे पहले कि तहरीक इंसाफ आज कुछ बड़ा फैसला बसंत पे बात नहीं करनी आपने, चलिए ठीक है, तहरीक इंसाफ की बात वो मैंने पूछा ना क्या रेलिवेंट है? बसंत जो है तहरीक इंसाफ रेलिवेंट है आज की तारीख में? भाई वो भी अपने आप को रेलेवेंट रखे हुए, जैसे पंजाब हुकूमत बसंत बना के रखे हुए, वो वो 8 फरवरी को नौशीन साहिबा रखे हुए हैं, उनको अपने पॉडकास्ट के अंदर ना रोजाना लेकर आती हैं। खबरें तो है ना, मैं डिस्कस तो करूंगी ना भाई। अच्छा जी, हाँ। लेकिन इस मरतबा अफसोस नहीं हो रहा कि हाथ में पतंग नहीं होगी ना डोर होगी खान साहब के? तो खान साहब क्या पतंगबाजी करते थे क्या? उनके हाँ क्यों नहीं करते थे? इतनी वीडियोस हैं उनकी। हाँ, 2018 में पीटीआई भी तो बैन हटाना चाहती थी। उनके हाथ पर जो है ना, उनके हाथ पे इस वक्त करप्शन के दाग हैं। अच्छा, वो दागदार हो चुके हैं, वो करप्ट शख्स डिक्लेयर हो चुकी हैं और अदालत ने उनको चोर डिक्लेयर किया है, करप्ट शख्स करार दिया है। करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकिब करार दिया है अदालत ने। आजकल किसको? भी खराब है। इमरान अहमद न्याजी, जी जी, जिन्हें मैं कहता हूं अडियाला का चांसलर। हाँ। कौम को जनाब बता रहे थे, आजादी के ख्वाब दिला रहे थे। कमाल आदमी निकला है वैसे यार। लोगों को करप्शन के खिलाफ जहाद का ऐलान किया, खुद सबसे बड़ा चोर निकल आया, करप्ट निकल आया। अच्छा, ये बताइए ना, तहरीक इंसाफ आज एक बड़ा फैसला लेने वाली है। सुनने में ये आ रहा है कि तमाम जो तहरीक इंसाफ के वो हैं, कारकुन हैं, रहनुमा हैं, ये पार्लियामेंटेरियंस, एमएनए, एमपीएस हैं, वो सबकी एक बैठक लगेगी और खान साहब को अल-शिफा में ट्रीटमेंट करवाने के लिए जो है वो इकदामात उठाने का, आगाज़ करने का जो है वो कोई कंसेंसस डेवलप किया जाएगा। ये उनके शेख चिल्ली वाले ख्वाब हैं। इसको जो है वो हकीकत कौन बनाएगा? नहीं, अगर उनकी तबीयत वाकई खराब है, उनकी आंख का मसला इतना ही सीरियस है तो पाइल्स का मसला तो उनको खासा है, वो तो उन्होंने खुद कन्फेस किया हुआ है। कॉन्स्टिपेशन उनको हुई हुई है, ये कन्फेस किया हुआ है। खान साहब की पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन जो है, मैं ये मतलब बहुत संजीदा मामला होता है पाइल्स का। आंख का मसला भी बहुत संजीदा होता है। पाइल्स का मामला, उसका तो प्रोसीजर करा चुके हैं ना। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि उनको अल-शिफा मुंतकिल करने के हवाले से इकदाम उठाए जाएंगे। क्या इकदाम उठाए जाएंगे? हो जाएंगे क्या वो मुंतकिल? मतलब ये उनकी कोई शेख चिल्ली वाले ख्वाब हैं, ये मैंने जवाब दे दिया ना। अच्छा, इमरान खान साहब की पाइल्स का इलाज भी अडियाला में हो रहा है और इमरान खान साहब की जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन का इलाज भी अडियाला में हो चुका है। आज भी अब उनके लिए अगर आप कहेंगी तो आंख के लिए तो दोबारा ही ट्रीटमेंट करवाना पड़ा तो उनको अडियाला से
थोड़े वक्त के लिए पिम्स मुंतकिल किया जाएगा, वहां पर दोबारा उनको अगर ट्रीटमेंट दरकार हुआ, अगर दरकार हुआ तो वो ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये किसी और हॉस्पिटल में अल-शिफा और फलां वाला चक्कर कोई नहीं है, भूलिए उस बात को। हाँ, आज वैसे मुलाकात कर और इस मर्तबा जो है वो बसंत में खान साहब जो है वो अडयाला जेल के अंदर कैद होंगे, उनके सामने जेल की सलाखी होंगी, पतंगे आजाद होंगी यानी आसमान के अंदर। हाँ, पतंगे तो उड़ रही होंगी, लेकिन खान साहब अडयाला जेल के अंदर है, मेरे कप्तान। अच्छा, आज भी मैं कह रही हूँ मुलाकात का दिन है अडयाला में, तो क्या सीन है? होगी तो नहीं, वैसे कि मैंने वफाकी बुजरा का सुना है। तो वैसे अगर वो बाहर होते तो आंख उनकी खराब है तो आंख बंद करके उड़ाते, बाद ही मुलाकात। अगर बाहर होते तो आंख बंद करके उन्होंने उड़ानी थी पतंग। नहीं, उन्होंने पतंग तो नहीं उड़ाई ना, वो तो एहतजाज बड़ी पतंग उड़ाई उन्होंने, बड़ी पतंग उड़ाई। अगर आजाद होते, मैं मफरूजे पर मबनी सवाल कर रहा हूँ आपसे, आजाद होते, हाँ फिर यही कि लेकिन अफसोस वो आजाद नहीं है ना। हाँ, आजाद नहीं है, जेल के अंदर है, कैद है। ऐसा ही होता है ना पाकिस्तान में, करप्शन ना करते, कोई अंदर होता है, कोई बाहर होता है। करप्शन ना करते, करप्शन की तो अब कैद भी काटनी पड़ेगी। अच्छा, ये तो बताइए, अदालत ने करप्ट करार दिया उनको। मुलाकात का क्या सीन है? अदालत ने करप्ट करार दिया उनको। लास्ट टाइम आप करवा रहे थे, फिर आप पीछे मुड़ गए। तो मैंने पहले ही मुड़ गया था ना, मुलाकात के टाइम से पहले ही मुड़ गया था। खान साहब की तरह ही उठे। हाँ, वो जो करवाना चाह रहे थे ना जो मीडिया के ऊपर, मैंने करवा लें। अब नहीं हो रही जी, अब 8 फरवरी के बाद ही होगी मुलाकात, आज के दिन में मुलाकात नहीं होगी। 8 फरवरी के दर जी, अभी तो 8 फरवरी के बाद होगी नहीं होगी कि किसने कहा 8 फरवरी के बाद हो जाएगी मुलाकात? डॉक्टर फजल चौधरी कह रहे थे कल डॉक्टर साहब में, करा दें मुलाकात, कह रहे जी वो मसला नहीं, डॉक्टर साहब को कहते हैं मुलाकात करवा दें। अच्छा, डॉक्टर तारिक साहब को कह दें कि मुलाकात करवा दें। लेकिन मरियम रियाज, ये जो वट्टो हैं बुशरा बीबी की बहन, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया है, उनको जवाब दिया है कि खान साहब की सेहत के अलावा किसी मुद्दे पे बात करना फजूल है और ये डाइवर्जन टैक्टिस है। उन्होंने पैथेटिक डाइवर्जन टैक्टिस का वर्ड यूज किया है कि ये है। तो आपको नहीं लगता कि शेर अफजल मरवत और मिशाल उनका क्या ताल्लुक है शेर अफजल मरवत से? उनका क्या ताल्लुक है मिशाल यूसुफजई से? मिशाल यूसुफजई बुशरा बीबी की तो बड़ी हामी लग रही है ना। हाँ, कह रही हैं तो कि मरियम वट्टू का क्या ताल्लुक है उससे? वो बुशरा बीबी की बहन है। बुशरा बेगम अपने घर वाली है या वो मरियम वट्टू के साथ रहती है? बहन है, उन्होंने बहन तो जरूर है, लेकिन अपने घर वाली है, उसका अपना घर है ना। बिल्कुल। तो इसका क्या ताल्लुक है? ये कौन, तुम कौन भाई? मैं खामखा जबरदस्ती आ जाती है ये खातून, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। है कोई, मुझे मेरे ख्याल से ये भी जो फनकार ही लगती है मुझे, ये भी कोई ओवर एम्बिशियस है। अच्छा, हाँ। अच्छा जनाब, ये शेर अकरम वकास अकरम जो है वो ये कहते हैं कि पंजाब और केपीके के बॉर्डर को जो बंद करने का फैसला है वो एक मीटिंग में होने जा रहा है। वो कहते हैं कि अगर इसमें कंसेंसस डेवलप होता है तो बंद करना होगा तो बंद करेंगे, और एहतजाज हो सकता है कि 8 से पहले ही एहतजाज की शुरू हो जाए क्योंकि लोग जज्बाती हैं वगैरह वगैरह। शेख वकास अकरम कहाँ बैठे हुए? केपीके। अच्छा, हल्का उनका किधर है? झंग। यस। तो वो झंग से वहां क्या करते हैं? वहां भांग की काश्त होती है इसलिए तो नहीं पहुंचे हुए। केपीके हुकूमत के साथ, केपीके में भांग की काश्त होती है। पंजाब के लीडर हैं, पंजाब के रुकने कौमी असम्बली हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं बंद करने की पंजाब और उसकी सरहद की, अपने हल्के में पाँव तो रखते नहीं है। कौमी असम्बली कब आए थे आखिरी मरतबा? नहीं याद? नहीं याद। अच्छा, कौमी असम्बली भी नहीं आते तो फिर तो बड़े दिलेर हुए, बड़े दिलेर आदमी है ना। तो दिलेरी की नई तारीख रकम करेंगे शेख वकास अकरम साहब। हाँ, वैसे बॉर्डर बंद करके क्या मुझे करना? तो ऐसे ही लग रहा है कि इन्होंने तो ये साबित किया है कि जो सब कॉन्टिनेंट है पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, इसके अंदर इतना दिलेर आदमी कोई नहीं था जितने शेख वकास अकरम साहब हैं। अच्छा, तारीख रकम कर दी, यानी जब से आप एमएनए बने हैं आप मुंह नहीं कर रहे ना असम्बली का ना अपने हल्के का, तो इस्तीफा दें जनाब, किसी ऐसे बंदे को वहां पर मुंतखब होने दें जो वहां के अवाम के मसाइल को यानी कौमी असम्बली की सतह के ऊपर भी उठा सके और लोगों के को काम आ सके। आप तो लोगों के ऊपर बोझ बन चुके हैं क्योंकि असम्बली में आप आते नहीं हैं, हाजिरी आप लगाते नहीं हैं और जबरदस्ती एमएनए बने बैठे हुए हैं, और ऊपर से पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी हैं बिल्कुल, जो कि सिर्फ अपने आप को एक सूबे के अंदर एक सूबे तक उन्होंने अपने आप को महदूद कर दिया है। बात कराची की क्या करेंगे? कभी ऑन ग्राउंड कभी गए नहीं गए। इस तरह तो बंदा कहे जी कि मैं लंदन में बैठा हूं तो मैं जनाब मैं पाकिस्तान पर हुक्मरानी करता रहूं, ये वही चीज नजर आ रही है मुझे तो इनकी। अच्छा, तो ये जो कह रहे हैं कि हम 8 से पहले ही एहतजाज आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा कुछ होगा? वैसे 8 से पहले कोई टाइम तो 8 को क्या होगा? 8 से पहले तो छोड़ो ना, 8 को क्या होगा? नहीं, 8 भी करीब ही तो है। वो जो चागी का पहाड़ जो जिस पर धमाका टेस्ट किए थे एटमी, क्या वो जिस तरह उसके ऊपर से धुआं उड़ा था वैसा धुआं उड़ेगा चागी के पहाड़ से या मारला के पहाड़ से धुआं उड़ेगा? क्या होगा 8 को? ये इनकी तहरीक नाकाम हो चुकी है। अब ये अपनी फेस सेविंग तलाश कर रही है तहरीक इंसाफ। वेक अप। अच्छा, लोगों को नजर आ रहा है ना कोई मोमेंटम है ना कोई चीज है।
आप 8 फरवरी को कह रहे हैं जी लॉकडाउन होगा क्या? हाँ जी, लॉकडाउन। लॉकडाउन होगा? हाँ, कौन सा पहिया लॉकडाउन जाम होगा? हड़ताल, पहिया जाम हड़ताल। पहिया जाम होगा। अच्छा, तो देखते हैं जी। देखते हैं, हाँ, आपके वाकई। सामने है इस्लामाबाद भी, वैसे तो दुकानें बंद होती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इनको किसी किस्म की कोई जराई मिलनी है। ये तो बिल्कुल नाकाम से नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पल्ले कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है। अच्छा जनाब, हम अब आ जाते हैं लास्ट, एक मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है। और आखिरी क्वेश्चन है जी, हाँ। चलें कर लें। आखिरी क्वेश्चन में बस ये है कि कल वजीर आजम ने जो है वो वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि हम भारत के साथ मैचेस नहीं खेलेंगे। अच्छा। और नजम सेठी ने एक इंडियन टेलीविजन को जो है वो इंटरव्यू दी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बड़े अच्छे से वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि जी अब ये टाइम आ चुका है कि बीसीसीआई के एटीट्यूड को ठीक किया जाए, और उन्होंने इसमें एक उसके दौरे मयार को जो निशानदही कही वो तो हम पहले ही जानते हैं। तो उन्होंने एक बात ये भी की कि पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है और बहुत दूसरे बोर्ड्स भी पाकिस्तान के साथ शामिल हैं। आपको लगता है ऐसा है? कोई इल्म नहीं है, ओके। लेकिन फैसला बहुत अच्छा है। फैसला बहुत अच्छा है, बिल्कुल। कार्टून नेटवर्क की जो चीखें निकल रही हैं वो बड़ी खुशी होती है देखकर। हाँ। इंडियन चैनल जिस तरह सीख पाए हैं, जिस तरह उनके अब तो उनके पॉलिटिशियंस भी अपनी गवर्नमेंट के ऊपर और अपने बोर्ड के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि इन्होंने क्रिकेट को प्रोटिसाइज किया है, बिल्कुल। और क्रिकेट को प्रोटिसाइज नहीं करना नहीं चाहिए करना था। चाहिए था। सियासत को खेलों से दूर रखना चाहिए, और खेलों के ऊपर सियासत के असरात नहीं आने चाहिए। लेकिन इसका स्टार्ट करने वाला इंडिया है, बीसीसीआई है। बिल्कुल। और जिस तरह उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार किया हमारे प्लेयर्स के साथ, मैच जरूर खेला, तो हमने तो उनका मैच भी नहीं खेलते। हमने तो अमली तौर पर मुंह पर थूका है इंडिया के, बिल्कुल। और वो थूक जो है ना वो चाटना चाह रहे हैं। अच्छा, कि पाकिस्तानी थूक है, बड़ा कीमती, हम चाट लें हाँ, इसको। मैं आपको ये इंडियन सब चाटेंगे। और मेरे ख्याल से ये मिन्नत तरला शुरू कर दी है इन्होंने, हाँ। क्योंकि इतना रेवेन्यू उनको आना है। वो रेवेन्यू पाकिस्तान इंडिया मैच का तभी आता है कि पाकिस्तान खेलता है। हाँ। पाकिस्तान ना खेले तो वो रेवेन्यू नहीं है। अच्छा, इंडिया के बहुत से एंकर्स जो है ना वो ये शोर मचा रहे थे, वो नजम सेठी साहब को भी कह रहे थे कि ये मामला तो भारत और मतलब बांग्लादेश का था, आप लोगों के साथ तो मैच का तो कोई इशू ही नहीं था, आप लोग बीच में क्यों? और पाकिस्तान में कुछ जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश के लिए ये स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश तो कभी उसने हमारे लिए तो ऐसा स्टैंड नहीं लिया जब हम इसी सिचुएशन में थे। आई थिंक पहले नहीं लिया ना, अब लेगा। अब लेगा, क्योंकि अब हमारे ताल्लुकात दोबारा रिवाइव हो चुकी हैं। पहले जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हैं, इस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात भी थे। मैं बांग्लादेश गया था 2012 में, और एशिया कप का फाइनल था, शेर बंगाल क्रिकेट स्टेडियम था, और पूरा का पूरा स्टेडियम पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहा था। एक तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच था, फाइनल था। दूसरा, वो पाकिस्तान को रवायती तौर के ऊपर जो हसीना वाजिद थी, जो उसका दौर था, उन्होंने बहुत ज्यादा जहर माइंड्स प्लूट किए हुए थे यंगर जनरेशन, लेकिन उन्होंने देखा समझा, और मुक्ति बानी का जो साजिश का जो बीज बोया था इंडिया ने, उसको दफन कर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तानी और बंगाली भाई भाई हैं, और पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है जो इज़हार यकजहती किया अपने बंगाली भाइयों के साथ। और वजह क्या है कि भारत जो है वो इंटरनेशनल लॉज को उसने जनाब जूती की नोक पर रखा हुआ है। अब हसीना वाजिद का उन्होंने जनाब वहां पर खताब चला दिया, ऑडियो चला दी। सेकंड, हसीना वाजिद की जो एक्सट्रेडिशन के लिए डिमांड की हुई है बांग्लादेश ने, उनके दरमियान एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन है, तो उनको एक्सट्रेडाइट क्यों नहीं कर रहा? तो ये जो काले करतूत है इंडिया के, इसके अंदर पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ जरूर देगा, और देना चाहिए, और हमारा फर्ज बनता है, वो हमारा मुसलमान भाई मुल्क है। थैंक यू वेरी मच।